तो आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीओसी, सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस। तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस में हमें ये कॉन्सेप्ट्स है अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग्स, और ये अल्फ़ाबेट्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा सिंबल्स, और और इस स्ट्रिंग्स के साथ साथ आएगा लैंग्वेजेस। ओके, तो लैंग्वेजेस, तो अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेट्स स्टार्ट करने से पहले सिंबल्स क्या होते हैं वो हम पहले जान लेते हैं। तो सिंबल्स समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। तो एग्जांपल है हमारा ये इंग्लिश इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में हमें देखने को मिलता है ए बी सी, ऐसे ए से लेकर जेड तक ये ऐसे सिंबल्स का कनेक्शन होता है। तो ये सब सिंबल्स को जब हम मिलाएंगे तो ये सब को मिला के हमारा अल्फ़ाबेट बनता है। तो वैसे ही इधर भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्योंकि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस है, हम सिर्फ खाली इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नहीं, इसके साथ हम और भी जो भी सिंबल्स हो गए, स्पेशल सिंबल्स हो गए, नंबर्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, वो सब हम इंक्लूड करेंगे हमारे सिंबल्स में। तो बेसिकली सिंबल ये होता है, हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं, ए से लेके बी, या फिर ऐसे कुछ भी अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, या फिर नंबर्स ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्पेशल सिंबल्स भी ले सकते हैं। तो ये सब मिला के हमारा सिंबल्स बनेगा। लेकिन सिंबल्स हमारा ये नल वैल्यू नहीं हो सकता है। तो ये हमारा सिंबल्स हो गया, सिंबल कलेक्शंस। और यही सिंबल्स को जब हम एक सेट में डिफाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। तो ये हमारा ओके, ये इंडिविजुअल हो गया हमारा सिंबल। इसी को अगर ऐसे कुछ सिंबल्स को हम एक सेट में कंसिडर करते हैं तो वो होएगा हमारा अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट हमारा फाइनेट रहेगा। फाइनेट मतलब ये अनलिमिटेड नहीं हो सकता। अभी अनलिमिटेड जैसे कि अब ऐसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, फिर ऐसे ये लगातार जैसे कि इनफाइनेट तक चले जाएगा। तो ऐसे नहीं हो सकता है, ये कुछ ऐसे लिमिटेड ही रहेगा। ओके, तो ये हमारा अल्फ़ाबेट फाइनेट रहेगा। फिर उसके बाद नॉन एम्प्टी, मतलब वो उसमें वैल्यूज ज़ीरो नहीं रह सकते, मतलब एटलीस्ट वन वन तो इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है। और इसे हम डिनोट करते हैं ऐसे कुछ ये वाले सिंबल से, इसे सिग्मा कहते हैं। फिर उसके बाद ओके, अल्फ़ाबेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फ़ाबेट का एक एग्जांपल है ये सेट, इसमें सिंबल रहेगा। इसमें हम लिमिटेड सिंबल्स को एक सेट में कंसिडर करेंगे तो वो अल्फ़ाबेट बनेगा। तो उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग पे। तो स्ट्रिंग क्या है? तो हमारा ये स्ट्रिंग का दूसरा नाम हम वर्ड कह सकते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग बनता है जो भी ये हमारा अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के अंदर जो भी सिंबल्स है वो सिंबल्स का मैचिंग करके जितने भी उसमें पैटर्न, जितने भी उसमें कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, मतलब वर्ड कहते हैं। तो अभी जैसे कि अभी सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एस इज इक्वल टू ए कामा बी। तो अब मैं इसमें से ये एक वर्ड जनरेट कर सकता हूँ ए बी, या फिर ए बी, या फिर बी बी ए बी, कुछ मतलब जो भी कॉम्बिनेशन, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है ओवर सिंबल्स ऑन अल्फ़ाबेट, उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। ओके, तो हम स्ट्रिंग का लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये सिंबल है, मॉड ऑफ डब्ल्यू। मॉड ऑफ डब्ल्यू का मतलब वो जो भी उसका वेटेज है, जो भी स्ट्रिंग का लेंथ है वो आ जाएगा। अभी सपोज ये हमारा ए बी सी है, तो अगर मैं इसे ऐसे कर दूंगा ए बी सी डी, तो इसका वैल्यू हमें आएगा 4। ओके, तो ये जैसे कि हो गया स्ट्रिंग का लेंथ। तो स्ट्रिंग का लेंथ हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। फिर ना, अभी सपोज अगर स्ट्रिंग हमारा नल रहेगा, मतलब अब हमारा स्ट्रिंग का वैल्यू कुछ ज़ीरो नहीं, मतलब हमारा स्ट्रिंग का वैल्यू नल है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, तो उसे हम डिनोट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एप्सला या फिर लैम्बडा से। मेजरली हम एप्सला ही यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी सारी जगह पे हम लैम्बडा भी यूज़ कर लेते हैं। तो अगर सपोज हमारा मॉड के अंदर एप्सला आता है तो उसका लेंथ रहेगा ज़ीरो, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट ही नहीं है उसके अंदर, तो स्ट्रिंग हमारा फॉर्म नहीं होएगा। तो उसे हम ज़ीरो, उसका लेंथ ज़ीरो ही आएगा। तो ओके, तो हम स्ट्रिंग के ऊपर और काफ़ी सारे हम ऑपरेशंस, काफ़ी सारे मेथड्स हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं वो क्या क्या मेथड्स हैं। तो स्ट्रिंग के ऊपर हम कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, और स्ट्रिंग का रिवर्स
पावर ऑफ एन अल्फ़ाबेट और कीनली क्लोजर्स और उसके अंदर सब स्ट्रिंग्स और पैलिंड्रोम और प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशंस में आ जाएगा एसोसिएटिव और कॉन्कैटिनेशंस। तो अब इसे एक एक हम ब्रीफली देखते हैं कि कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग हम कैसे करते हैं। तो ओके, तो स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन के लिए मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, सपोज x इज इक्वल टू 0 1 0, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 1। तो अभी मैं ये दोनों को कॉन्कैट कर रहा हूँ, तो एक्स वाई, तो इसको 0 1 0, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा 1। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन। अभी यही स्ट्रिंग पर मैं रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग का रिवर्स ऑपरेशन क्या होएगा, उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये हमारा स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग पर हम रिवर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे ऐसे लिखेंगे। फिर इसका रिवर्स क्या आएगा, 0 1 1 0 1 0। तो ये हमारा इस वाले स्ट्रिंग का रिवर्स ऑपरेशन हो गया। फिर उसके बाद